बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और बल्कि बड़ी बड़ी खबरें 3-4 इकट्ठी हो गई हैं। मैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी हेडलाइंस बता देता हूँ कि एक्चुअली पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नंबर 1 सबसे बड़ी खबर ये है कि जो एक रुकनी कमीशन बनाया गया था और हुकूमत ने यह दावा किया था कि वो इंसाफ करेगी, जिस पे बहुत शोर मचा था। हमने भी उस पर आवाज़ बुलंद की थी कि अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है हुकूमत का ये कदम, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को किसी सूरत भी हुकूमत के कमीशन बनाने वाली बात के ऊपर नहीं जाना चाहिए था, उनके साथ ये मामला तय नहीं करना चाहिए था। तो उस मामले के ऊपर जो कमीशन बनाने के लिए इंतखाब किया गया था तसद्दुक़ जिलानी साहब का, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसके ऊपर इनकार कर दिया और उन्होंने कहा जी कि मैं ये नहीं कर सकता, और उन्होंने माजरत कर ली इस सारी सूरत हाल में। और उन्होंने क्या कहा ये तफसील आपको बताता हूँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था उसकी बुनियाद के ऊपर। ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सब मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलना चाहिए और एक बड़ा बेंच बनना चाहिए जिस बेंच में वो जजेस मौजूद हों जो इस मामले को सुने और जो गैर जानिबदार हो। या तो फिर इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, हाजिर सर्विस जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल कम से कम 3 जजेस हों, कमीशन बने। ये भी एक नुक्ता उठाया जा रहा था। तो हुआ ये कि हाई कोर्ट के जजेस पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस, 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी एतराज़ात सामने आएंगे और आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कई मरतबा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो 3 केसेस आखिरी 1 हफ्ते में उनकी सज़ा सुनाई गई, 5 दिनों के अंदर 3 सज़ाएं सुनाई गई, लगभग 30 साल से ज़्यादा की सज़ाएं थी। उनमें मैंने आपको पहले कई मरतबा कहा कि ये केसेस हवा में उड़ जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे, ये कभी नहीं बचेंगे। ये गलतियों से भरे हुए ट्रायल हैं, उजलत से भरे हुए ट्रायल हैं। इनके अंदर जानबूझकर ऐसा लगता है ऐसी चीज़ें छोड़ी गई हैं जिनका फ़ायदा इमरान खान साहब को होगा, और अब हो गया। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल हो गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी की ज़मानत भी मंजूर हो गई है, उनको अब रिहा किया जा सकता है। अगर किसी और मुकदमे में उनको नहीं डाला जा रहा तो ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। मैं सबसे पहले आपको जो खबर है वो दे देता हूं कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने क्यों माजरत की, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनके बेटे ने भी लिखा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ये ठीक अमल नहीं है कि एक रुकनी कमीशन बना दिया जाए। 6 जजेस जो है हाजिर ड्यूटी, वो एक शिकायत कर रहे हैं, उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए और वो इंसाफ करेगा। क्योंकि जिस हुकूमत से उनको शिकायत है वही हुकूमत कैसे इंसाफ दे सकती है, या उस हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन कैसे इंसाफ दे सकता है। तो डॉन न्यूज़ के मुताबिक जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से 6 जजेस के ख़त का आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिए जाने के बाद ये पेशरफ सामने आई। लेकिन एक्चुअली ये ख़त पहले है। मैं क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, ये दावा समी इब्राहिम साहब ने किया, ये दावा शाकिर महमूद साहब ने किया, और कुछ सहाफ़ी जो है वो भी ये दावा कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ ये है कि जब तसद्दुक़ जिलानी साहब ने बता दिया कि मैं तो भाई ये कर नहीं सकता और ये काम ही ठीक नहीं है, तो उसके बाद जो है फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो फिर ये बेंच तश्कील देना पड़ा। एक तरफ तो देखें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, कॉमन सेंस की बात है, उन्होंने खुद तस्लीम कर दिया था ठीक है जी आप बनाएं कमीशन। अब अगर कमीशन काम कर रहा होता तो काजी साहब क्यों नोटिस लेते। अब कमीशन ने क्योंकि काम करने से मादरत की तभी तो काजी साहब ने नोटिस लिया। ऑब्वियस है, समझ में आने वाली बात है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तसद्दुक़ जिलानी साहब ने लिखा कि एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का, काबीना का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये नाम आपने याद रखने हैं, मैंने आगे जाके आपको बताने हैं कि 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक वफाकी काबीना, इनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और 30 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात पर एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी गई थी और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। तो तसद्दुक़ जिलानी साहब को उसूली तौर पे ये लगता है कि ये कमीशन काम नहीं करेगा और ये कमीशन जो है वो ठीक नहीं बन रहा, और दूसरा उनको ये लगता है कि इस कमीशन के अंदर से कुछ नहीं निकलेगा और बदनामी अलग हो जाएगी। लिहाजा उम्र के इस हिस्से में उन्होंने गलत काम करने से मादरत कर ली, अपनी इज्जत को महफूज रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको कह रहे थे कि आप अपनी इज्जत बचाएं और इस मामले से अपने आप को दूर रखें।
अब जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसके बाद अब जो डेवलपमेंट है वो ये है कि हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा उस पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। अब जरा बेंच के अंदर जो जजेस हैं उनका आप नाम सुन लें। और कुछ जजेस को शामिल नहीं किया गया जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, कुछ जजेस को शामिल किया गया इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। कादी फायद ईसा साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का आज खुद नोटिस लेते हुए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। और सरबराह खुद कादी फायद ईसा साहब होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह इसका हिस्सा हैं, सीनियर जज हैं। जस्टिस याया खान अफरीदी इसका हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल इसका हिस्सा हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह इसका हिस्सा हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली इसका हिस्सा हैं। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा है। कुछ सीनियर जजेस को बीच में शामिल नहीं किया गया, जिनमें ख़ास तौर पे एक नाम जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का है, जिसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है कि उनको शामिल किया जाना चाहिए। और उनके अलावा एक नाम जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का है कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। दीगर कुछ जजेस हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। अब मुतालबा ये किया जा रहा है एक तरफ के फुल कोर्ट बनाया जाए। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान साहब, MQM, ANP, 13 जमाती इत्तेहाद PDM जो है वो छलांगे मारता था उस वक्त जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक बेंच बनाया था। और वो सब उस वक्त कहते थे फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, अवामी नौयत का मामला है, पाकिस्तान का मसला है, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाने में क्या एतराज़ है, फुल कोर्ट ही बनना चाहिए। कादी फायद ईसा साहब का भी यही मौक़िफ़ था और दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी ये कहते थे। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम के फुल कोर्ट बनाया जाए। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा मामला है जो अदलिया की आज़ादी का मामला है, अदलिया की खुद मुख्तारी का मामला है। पाकिस्तान में अदलिया के तशख़्ख़ुस और अदलिया के ऊपर पाकिस्तानियों के एतमाद का मामला है। तो इस मामले में फुल कोर्ट बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब वो तमाम लोग जो दिन रात छलांगे मारते थे और ये कहते थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, अब उनका मौक़िफ़ आप सुनिएगा। थोड़े दिन पहले तक हमारे कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी दोस्त भी इसके अंदर शामिल थे, पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल थे। वो इस कमीशन की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मसला हल हो गया, कमाल हो गया। और जो पाकिस्तान बार कौंसिल है उसने भी इसके ऊपर जो है वो एक कॉन्सेंट दे दी। तो आपको पता है कि वहाँ पे आसमा जहांगीर ग्रुप जो हैं, ख़ास तौर पे जिसको आजकल लीड कर रहे हैं एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़, उन लोगों ने कंट्रोल करके वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो काबू की हुई हैं और वो हुकूमत के फ़ायदे में चीज़ों को लेकर चलते हैं। बी टीम बना दिया हुकूमत की आसमा जहांगीर ग्रुप को, जिसने हमेशा अदलिया की इज्जत के लिए और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई थी। अब मामला ये है कि वो तमाम लोग जो पहले कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे अब इस लार्जर बेंच को सपोर्ट करेंगे। यानी पहले भी गलत चीज को सपोर्ट कर रहे थे, अब फिर गलत चीज को सपोर्ट करेंगे। पहले गलत साबित हो चुके हैं, उसके ऊपर पहले उन सारों को माफी मांगनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ गलत था, लिहाजा अब इसके ऊपर लार्जर बेंच बन गया है। पहले मौक़िफ़ के ऊपर हम माफी मांगते हैं, अब इस लार्जर बेंच को हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उनको थोड़े दिन बाद माफी मांगनी पड़ेगी कि लार्जर बेंच का मौक़िफ़ भी गलत था, फुल कोर्ट बैठना चाहिए। सारे के सारे जजेस बैठें और बैठकर फैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी कैसी होनी चाहिए, खुद मुख्तारी कैसी होनी चाहिए, वकला और तमाम लोगों को इसके ऊपर मुतमईन किया जाए। अब इसमें जो है वो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मौजूद नहीं हैं और 2 जजेस के ऊपर, 3 जजेस के ऊपर एतराज़ हो रहा है। एक तो 2 जजेस वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था, उसमें जस्टिस कादी फायद ईसा साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं। तो इन दोनों के ऊपर भी एतराज़ किया जा रहा है लोगों की जानिब से। दूसरा एक एतराज़ ये है कि कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों अब इस केस को नहीं सुन सकते। वो इसलिए, मेरी दानिश में भी नहीं सुन सकते, वो इसलिए कि इन्होंने एक रुकनी कमीशन बनाने के ऊपर कॉन्सेंट दी थी और वो जो कमीशन के रुकन जिनको बनाया गया था, जिन्होंने एतराज़ कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं उसके अंदर नहीं बैठ रहा, माजरत कर ली उन्होंने, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, उन्होंने शुक्रिया भी इन 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का अदा किया है। लिहाजा ये 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस सारे मामले को एक और तरह से डील करना चाहते थे, लिहाजा उस तरह से डील होना गलत साबित हुआ। तो अब इन दोनों जज साहिबान को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये दोनों जज साहिबान हुकूमत के साथ उस मीटिंग का हिस्सा भी थे। दूसरा, कादी फायद ईसा साहब के हवाले से ये मामला इसलिए भी बड़ा अहम है कि कादी फायद ईसा साहब के नॉलेज में ये बात 10-11 माह पहले से मौजूद थी, यानी लगभग 10 माह से ज़्यादा हो गए हैं। उन्हें मालूम था कि जजेस किस सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं और जजेस ने उनको सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया था, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले पर कुछ नहीं किया।
अगर कोई ये कहे कि जानबूझकर नहीं किया तो ये इल्ज़ाम भी लगाया जा सकता